नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज और PB24 न्यूज पर खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की अनुमति से अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल द्वारा अजय सिंह को आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। CYSS प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गुरुवार को पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें 50 से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। CYSS के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा ने कहा कि संगठन के ऊपर काम करने के साथ साथ छात्रों के मुद्दों की भी बात की और उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से युवाओं के साथ पुलिस की मदद से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है, वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल के युवाओं छात्रों को सरकार सही रूप से छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है और पूरा का पूरा बजट वापस चला जा रहा है। इस बार छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रवेश को लेकर हो या फिर किसी भी परीक्षा से संबंधित हो या फिर बात छात्रवृत्ति की हो। इस बैठक में अजय सिंह ने नई जिम्मेदारी ली और उन्होंने भी कहा कि संगठन को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। हम लोगों से मिलेंगे और उनको दिल्ली, पंजाब जैसी सरकारी सुविधा के बारे में बताएंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। इस अवसर पर CYSS जिला अध्यक्ष गगन खन्ना, जिला अध्यक्ष हरीश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार चौहान, अमरेंद्र कुमार, खुशीराम, कुसुमलता, निर्मल सिंह, मनोज कुमार, उपेंद्र, ज्ञान प्रकाश त्रिवेदी, संतोष शुक्ला, अमरदीप सहित अनेकों पार्टी के सदस्य मौजूद रहे। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या कुछ बोले प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा और जिला अध्यक्ष अजय सिंह। जो जिला इकाई लखीमपुर, इसमें नए जिला अध्यक्ष बनाएंगे हैं, क्या कुछ मंशा है उनसे, आपको उम्मीदें क्या हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे हम लोग यही चाहते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी चाहती है कि संगठन का निर्माण करें, लखीमपुर में एक मजबूत टीम खड़ी करें, जो आने वाले समय में हम लोग 27 की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की। जी, क्या कुछ कमियां रही पुराने जो जिला कार्यकारिणी सदस्य के अध्यक्ष थे, जिसे आज नया चयन करना पड़ा? देखिए, समय पर बदलाव जरूरी है और इसलिए ये आदेश ऊपर से मिला हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव किया गया है। जी। आज आपको लखीमपुर जिले के महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनाया गया, आप पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुखिया जो हमको बनाया गया है खीरी जनपद का, मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि जो भी पार्टी की नीतियां हैं उसका प्रचार और प्रसार करना, कहीं पे कोई खामी है तो उसको सही मंच पर उठाना और एक आम आदमी की बात जिला मुख्यालय पर सभी संबंधितों के साथ शेयर करना और उसको निस्तारित कराना, ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। और जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है वो है सदस्यता अभियान। उस अभियान को गति देते हुए नए सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ना। जमीन स्तर पर क्या कुछ रणनीति आपके मन में विचार कर रही है? रणनीति जो है वो भविष्य में आने वाले चुनावों को लेकर है, संगठन का पुनः निर्माण करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज मेरा चौथा या पांचवा दिन है जनपद में अपनी भूमिका को निभाने के लिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसी के क्रम में मैंने ये आज एक बैठक का आयोजन किया है कि सबकी बात सुनूं, समझूं, कहाँ पे क्या कमियां रही हैं, कैसे उसको दूर करूं और सभी को साथ लेकर, सबके विचारों को समझते हुए उनको साथ लेकर मैं संगठन का निर्माण करूं। क्या आप छत्री हैं? छत्री होने के नाते आपको छत्रियों का सपोर्ट आप पार्टी को मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टियां आप देख लीजिए 2012 में जब से पार्टी हमारी बनी है, तब से किसी भी समाज को लेकर, वर्ग को लेकर, धर्म को लेकर नहीं बनी। हमारी स्पष्ट नीति जो पार्टी की है वही है कि सबका साथ। जैसे हमने जो भी दिल्ली सरकार, पंजाब की सरकार, दो प्रांतों में हमारी सरकारें हैं और हमने जो भी नीतियां लागू की हैं, चाहे एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक्स, बहनों को बसों में यात्रा, उनके लिए हर बस में एक बाउंसर की स्थापना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, जितनी भी योजनाएं हैं वो कहीं भी
तो रिजर्वेशन उनमें कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैली हुई है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? उस पर हम लोग दिल्ली में भी आपने देखा कि पहले हमारा सरकार में जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर किसी कमरे में कोई गंदगी है उसको दूर से हम साफ नहीं कर सकते, हमें कमरे में कूदना ही पड़ता है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी का जन्म संघर्षों में ही हुआ है और उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए। आपने देखा कि जब लोगों के ऊपर ये सब होने लगा तो उन्होंने हमारे ही नेताओं के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, लेकिन वो असफल रहे। जेल में डालना उनका अधिकार था, वो डालते रहे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आज ईडी को भी फटकार लगा दी कि इतने समय तक आप किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं, आप तो निराधार हैं। भाई अगर कोई भी ऑब्लिगेशन आपके लगाए हैं तो इतनी भी चिट तो कहीं मिलती। जनपद में जो तालाब और सरकारी भूमियों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, हाँ, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल की आप बात करें तो किसी भी आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सरकारी संपत्तियों पर बिना किसी मिलीभगत के कब्जा कर सके। जाहिर सी बात है कि इसमें जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, इनका पूरा प्रश्रय ऐसे लोगों पे है। शायद इसी वजह से प्रशासन भी देखिए मूक दर्शक बना रहता है। पिछले कुछ उदाहरण आपके सामने भी ताजे भी हैं, जिसमें प्रशासन की मौजूदगी में लोगों के साथ अभद्रताएं हुई, इनकी सरकार में इनके विधायकों पर हमले भी हुए, प्रशासन मौन रहा। इस पर कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तू ही कातिल, तू ही रहबर, बता तेरी अदालत में फैसला क्या होगा। सवाल तो सबसे बड़ा ये है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी बात को उठा सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, लेकिन काम तो वही करेगा जिसके पास कलम है। जैसा कि अस्पतालों में भैया ने बोला कि अस्पतालों में 1 रुपये का पर्चा बनता है और वहाँ पे दवाई बाहर से लिखी जाती है जी, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप अस्पताल की बात छोड़ दीजिए, आप तहसील चले जाइए, रेवेन्यू कोर्ट्स में चले जाइए, आप अस्पतालों की बात करें, अस्पताल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भ्रष्टाचार है कहाँ नहीं। निजी अस्पताल और निजी स्कूल के बारे में कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आती। उसका कारण है उसका कि सरकार की नीतियां ऐसी है कि हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं तो आपको भी बोलता हूं कि आप भी किसी निजी अस्पताल में जाकर चेकिंग नहीं कर सकते, उनकी बातों को आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है। आप सर हम देख रहे हैं कि ये अस्पताल निजी चल रहे हैं और बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, लेकिन आप भी उस डॉक्टर से मिलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका नियम ही ऐसा है। सदस्यता अभियान को लेकर आपकी क्या रणनीति है? किस तरह से आप सदस्य बनाएंगे अपनी सदस्यता अभियान बनाने के लिए हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, सबसे प्रमुख संगठन हमारा CYSS है, जो छात्रों का है, और मैं मान के चलता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे ये जो कर्णधार हैं, इनके कंधों पर सबको एक एक रसीद बुक देंगे, और ये तय है कि अगर एक सदस्य भी हमारा 5 सदस्य रोज नए बनाएगा तो मैं जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले दिनों एक खबर वायरल हुई कि 2 जज जो हाईकोर्ट के हैं वो विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जाकर उन्होंने एक समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर आदमी को मर्यादित रहना चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को तो जरूर रहना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी इस तरीके के नीतियों वाले पद हैं, सब पर एक विशेष पार्टी का कब्जा हो चुका है। उसको सफाई करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बाकी पब्लिक अभी नहीं समझ पा रही है। आने वाले समय में हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा और उनको इस बात की जानकारी देगा कि किस तरीके से ये गंदगी फैली हुई है और हम इसको कैसे साफ कर सकते हैं। एक न एक दिन तो पब्लिक को जानना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। आने वाले चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? मतलब 2027 के जो आम चुनाव, 2027 के चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा वक्त है, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री का पद दोबारा नहीं लिया, अब वो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं।
और पूरे देश में, हर प्रदेश में सघन उनका दौरा चल रहा है और हम हर प्रदेश में अब खुलकर चुनाव लड़ेंगे, बाकी फैसला जनता की अदालत में। अर्थात अगले प्रधानमंत्री की दावेदारी की जा सकती है। ये तो पार्टी की नीतियों का सवाल है, इस पर हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी समय क्या होगा क्या अभी कुछ पता नहीं है, राजनीतिक परिवेश है, समीकरण हर समय बदलते रहते हैं।